असद कैसर का दिसंबर तक पीटीआई की हुकूमत में आने का इशारा। तहरीक इंसाफ को वफाकी हुकूमत मिल जाएगी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का दावा। कहा दिसंबर तक हालात ठीक हो जाएंगे। हमारे पास इतनी नशिस्तें आ जाएंगी कि अपनी हुकूमत बना सकें। अदम एतमाद का सोच सकते हैं लेकिन अभी नंबर पूरे नहीं। मुल्क में हालात अनारकी की तरफ जा रहे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो में इख्तलाफात का भी दावा कर दिया। इनिशिएट की तो बात अभी तो सारी डिस्कशन जब तक सारे जो हमारे एलाइज हैं वो ऑन बोर्ड नहीं होंगे और इस पर थ्रेड बेयर डिस्कशन नहीं होगी और इसके पॉलिटिकल और लीगल दोनों एंगल्स जो है वो पूरी तरह थ्रैश नहीं होंगे, रेफरेंस तब तक जाहिर नहीं जाएगा। लेकिन मटीरियल ऐसा है कि इस पर बात हो रही है और ये संजीदगी से कंसिडर किया जा रहा है। विफाकी काबीना इजलास में पीटीआई पर पाबंदी का मामला ज़ेर गौर आया। न आर्टिकल 6 की कार्रवाई पर बात हुई। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी लगाने के लिए हुकूमत के पास मवाद मौजूद है। रेफरेंस भेजने से कबल इत्तेहादियों के साथ मुशावरत की जाएगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा पीटीआई पर पाबंदी का उसूली फैसला हो चुका, मामला अभी विफाकी काबीना में आ रहा ही नहीं था, न इसे मौखर किया गया। कानूनी तौर पर चाहते हैं कि तैयारी मुकम्मल हो जाए। मामले पर पीपल्स पार्टी का उनसे मुकम्मल इत्तफाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाबंदी छोटा फैसला नहीं। पीपल्स पार्टी से किसी गैर जमहूरी कदम की तवक्को न की जाए। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने वाजे कर दिया। कहती हैं पाबंदी के मामले पर दलाइल भी सुनने होंगे। बहरानी दौर में नाप तोल को कदम रखने चाहिए। मामले पर नून लीग और पीपल्स पार्टी में अभी मुशावरत नहीं हुई। पार्टी चेयरमैन और पार्टी मेंबर्स भी यहाँ मौजूद नहीं। पीटीआई सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है। हुकूमत को किसी मार्शल लॉ से खतरा नहीं, हुकूमत अपने अंदर की लड़ाई से ही गिर जाएगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं चच्चा मामा ताया में इख्तिदार की जंग, कोई आईनी ब्रेकडाउन नहीं। ये टीवी पर आकर अपनी नालायकी का एतराफ़ कर लें, नाअहली निकम्मेपन का एतराफ़ करेंगे तो कौम अच्छी नज़र से देखेगी। उनकी 35 साल परफॉर्मेंस पहले ही कौम के सामने है। ये खुद खड़े होने को तैयार नहीं, उनसे भलाई की उम्मीद नहीं। अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर कोई पोजीशन नहीं लेता। तर्जुमान अमरीकी दफ्तर खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में इंसानी हुकूक का एहतराम और सियासी जमातों से यकसा सलूक होते हुए देखना चाहते हैं। बाइडन इंतजामिया ने पाकिस्तान के लिए कांग्रेस से $101 मिलियन इमदाद की सिफारिश की। फंड इंसदाद दहशतगर्दी, जमहूरियत की मजबूती और सिविल सोसाइटी को समेत के लिए इस्तेमाल होगा। मुआशी इस्लाहात और कर्जों के इंतजाम में भी मदद मिलेगी। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने के अदालती हुक्मनामे पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास आज तलब। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से मुतालिक रिपोर्ट पेश करेगी। कानूनी टीम फैसले पर कानूनी अभाम से मुतालिक ब्रीफिंग भी देगी। इलेक्शन कमीशन 77 मखसूस नशिस्तों पर अरकान को डी नोटिफाई करने से मुतालिक फैसला करेगा। अमल दरामद में कानूनी अभाम पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू का फैसला होगा। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब से मेंबरान के बयान हल्फी इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा से 91, पंजाब से 105 मेंबरान असम्बली के बयान हल्फी जमा कराए गए। कौमी असम्बली के 41 में से 38 आज़ाद अरकान के बयान हल्फी भी जमा कराए जा चुके। बैरून मुल्क से मुबीन आरिफ और साहबजादा महबूब सुल्तान ने अपने बयान हल्फी क़यादत को भिजवा दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं दोनों आज़ाद अरकान के वाबस्तगी फॉर्म आज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में आज़ाद अरकान को पीटीआई में शमूलियत के लिए 15 दिन का वक्त दे रखा है। इस्लामाबाद में पीटीआई जलसे का इजाज़तनामा वापस लेने का चीफ कमिश्नर का हुक्म कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक एनओसी वापस लेने से पहले चीफ कमिश्नर ने पीटीआई के किसी नुमाइंदे को आगाह नहीं किया। जलसा एनओसी की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेर इल्तवा तसव्वुर होगी। उधर 26 जुलाई को इस्लामाबाद में एहतजाज की इजाज़त न मिलने पर पीटीआई ने अदालत से रुजू कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर। 26 जुलाई को एहतजाज की इजाज़त देने की इस्तदा जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ आज समाअत करेंगी।
पीटीआई और जेयूआई की कमेटियों के माबैन पहला राब्ता ज़राए के मुताबिक सियासी जमातों की कमेटियां आइंदा हफ्ते बाज़ाब्ता मुलाकात करेंगी। दोनों जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों ने अपनी अपनी तजावीज़ तैयार कर ली। मौलाना फजल रहमान की उमरादगी के बाद क़यादत की सतह पर भी मुलाकात का इम्कान। बन्नू वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर आला, कोर कमांडर, चीफ सेक्रेटरी समेत दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। बन्नू जरगा के 5 मुशीरान भी शरीक होंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने बन्नू अमन जरगा के तमाम मुतालिबात मान लिए। ये मुतालिबात एपेक्स कमेटी के सामने रखे जाएंगे। इजलास में बन्नू वाक़े से मुतल्लिक कमीशन बनाने के तरीक़ाकार पर गौर होगा। एक शख्स के कॉल फेल के जरिए रियासत पर हमलावर हुआ साबित हो गया। 9 मई की कॉल बानी PTI ने दी थी। इस शख्स ने कहा था मुल्क के टुकड़े होंगे, फौज तबाह होगी। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा जुर्म साबित हो चुका, अब सजा का वक्त है। अदलिया से गुजारिश है मुजरिम को सजा देनी पड़ेगी, वरना कल दहशत गर्दों को भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कोयटा में तकरीब से खिताब में चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा रियासी इदारों के खिलाफ बात करना एक फैशन बन गया है। हम पाकिस्तान को इराक, शाम और लीबिया नहीं बनते देखेंगे। पेट्रोल महंगा होने पर तनकीद हम पर क्यों, हुकूमत ने अपना दामन झाड़ लिया। विफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की जिम्मेदारी से निकलने का फैसला। वजीर आजम ने कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार ख़त्म करने की हिदायत कर दी। हुकूमती ज़राए का कहना है कीमतें बढ़ाने के नतीजे में हुकूमत को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ता है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की तैयारी। वजीर आजम की हिदायत पर वजीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास आज तलब कर लिया। टैक्स वसूलियों पर IMF के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। आलमी मालियाती इदारे ने मिनी बजट का खदशा जाहिर कर दिया। IMF ज़राए के मुताबिक IMF सियासी मामलात पर कोई तबसरा नहीं करता। पाकिस्तान को सियासी चैलेंजेस से निमटने के लिए इक़दामात करना होंगे। मुआहदे की शराइत को हर सूरत पूरा करना होगा। PIA और बिजली कंपनियों की निजकारी के फैसले ने प्रोग्राम के तहत करने होंगे। पावर के शोबे में बुरी कारकर्दगी और पैदावारी लागत से निमटना होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं अगस्त में स्टाफ लेवल मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत अली परवेज़ मलिक ने कहा एहसास है 60 रुपये यूनिट पर दुकान और 40 रुपये यूनिट पर घर नहीं चल सकता। सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी। सेनेट की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ में मामला तय पा गया। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। चेयरमैन कमेटी फारूक H नाइक ने कहा केसेस का बोझ बढ़ गया, लेकिन जजेस वही 17 हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 19 नहीं 21 होनी चाहिए। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले क्या पता 24 जजेस सुप्रीम कोर्ट में दरकार हों। सुप्रीम कोर्ट को एक आईनी अदालत होना चाहिए। अपीलेट फॉरम हाई कोर्ट की सतह तक महदूद कर दें। PTI के सेनेटर हामिद खान ने सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने की मुखालफत कर दी। पंजाब भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद हब्स ने फिर यलगार कर दी। ओकाड़ा, ननकाना साहब, रेनाला खुर्द, हुजरा, शाह मुकीम, चूनिया में मूसलाधार बारिश। ठंडी हवाएं चलने से गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। बलूचिस्तान में शदीद बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले की वजह से हरनाई पंजाब कौमी शाहराह को ट्रैफिक के लिए बंद किया गया। महकमा मौसमियात ने पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बादल बरसेंगे।